Hello everyone and welcome to the channel of Learning with One. मैं हूँ आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, फिश टेल की मैथ्स एक्सपर्ट हूँ मैं आपकी। और आज हम अब फिश टेल की वर्कशीट करने वाले हैं। और आपको तो पता ही है कि पेपर कितने नज़दीक हैं, हमारे PT2 चालू होने वाले हैं। आई होप अगर आप ये वर्कशीट करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ मिस करने वाले हैं। मतलब आप जितना भी पढ़ेंगे, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। और एक नई बात और है, आज से हम इसकी क्विज भी अपलोड करेंगे। सो इफ यू वांट टू जॉइन द क्विज, सब्सक्राइब अस। ओके, अब यहाँ पे लिखा है ड्रॉ एंड कलर मोर फिशेस यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिक शेप लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा, अब आपको ड्रॉ बहुत तरीके की फ़िश करना है, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, जो हमारे मैथमेटिकल शेप्स होते हैं उनसे आपको एक फ़िश ड्रॉ करना है। एक हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे बहुत तरीके हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी बहुत सारे तरीके हैं। रेगुलर शेप, इनरेगुलर शेप, सारे तरीके। कंप्लीट द फॉलोइंग फिश डिज़ाइन यूजिंग द डिफरेंट कलर पेपर्स। अब आपको डिफरेंट कलर पेपर्स से करना है। मैं एक डिज़ाइन बना देती हूँ आपके लिए, फिर आप ऐसे कुछ बनाते रहना। समझिए हमने एक फिश बनाई, एक इस तरफ जा रही है, एक फिश यहाँ बनी, एक इस तरफ जा रही है। और ऐसे आप कुछ फिश के डिज़ाइंस कर सकते हैं। अब फिश को रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। ओके, इसको समझिए, ये हमारी फिश हो गई और यहाँ पानी फिल कर दिया ऊपर। ऐसे आप पानी फिल करते जाएंगे। ऐसे आप बहुत सारी फिशेस बना सकते हैं। ये हो गई हमारा पहला। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर चालू हो रहा है। हु इज बिगर, कौन बड़ा है। गिवन बिलो आर द डायमेंशन ऑफ बिग शार्क एंड स्मॉल शार्क। यहाँ पे आपको बहुत सारी डायमेंशंस बताई हैं बड़ी शार्क्स की और छोटी मछलियों की। काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल फिश, कंप्लीट द लेंथ ऑफ द लार्ज फिश। अब इनकी लेंथ को काउंट करना है कि हम इतनी लेंथ कर पाए। जैसे कि समझो इस शार्क की लेंथ है 15 मीटर और इसकी लेंथ है 3 मीटर। हमें ऐसी कितनी फिश चाहिए होंगी जो इतनी हाइट की हो जाए। ऑफ कोर्स 3 5 का कितना होता है? 15, यानी 5 फिशेस 3 मीटर की आएगी, तब जाके वो शार्क के बराबर होगी। नाउ अब यहाँ पे लिखा है 24 और फिशेस हमारी कितनी है? 4। व्हाट वी कैन डू? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब देखिए 6 फिशेस चाहिए होगी इसकी लेंथ कवर करने के लिए, क्योंकि 4 6 ज़ा क्या होता है? 24। मतलब इसकी लेंथ की 6 फिश चाहिए होगी जो इसे पार कर सके। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे है 36 और यहाँ पे है 6 मीटर। यहाँ पे 36 मीटर की फिश है और यहाँ पे 6 मीटर की फिश है, यानी कितनी फिश लगेगी? 6 के टेबल में 36 कब आता है? 6 में। 6 6 ज़ा 36। नेक्स्ट इज 8। होप जिनके एंडिंग नंबर में 0 कोई सा भी नंबर हो, आपका 15 का हो, 100 का हो, 10 का हो, मतलब 1000 3000 लाख 3 लाख, कोई सा भी नंबर हो, अगर उसके एंड में 0 या 5 आता है, मतलब वो उसके 5 टेबल्स पे आता है। यानी जैसे कि 9 5 ज़ा 45 आता है, तो कितने बार में आता है? 5 टाइम्स में आता है। ओके, let's move to the next one.
Now number magic. Write the number of the each of the following number. One has been done for you. अब आपको यहाँ पे नंबर लिखने तो आए होंगे, बस आपको बताना है 1000 कैसे लिखते हैं, 1 and 3 zeros. हाउ वी राइट 10,000 और एक कॉमा. 10,000 कैसे लिखते हैं, 10 लिख लीजिए और 1000 में जितने जीरोस होते हैं उसे एंड में लगा दीजिए और कॉमा की तो आपको पता है. देखिए कॉमा इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कहाँ कॉमा लगता है. 100,000 कैसे लिखेंगे, 100 लिख दी 100 लिख दीजिए और 1000 में जितने नंबर है उतने लिख दीजिए. वाओ दैट्स ग्रेट. 1 लाख कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ईयर्स. 100,000 और 1 लाख सेम है. 100,000 10 लिख दीजिए, 100 में जितने ज़ीरो है उसको ऐड कर दीजिए एंड 1000 में जितने ज़ीरो है उनको ऐड कर दीजिए. 10 लाख कैसे लिखेंगे, 10 लिख दीजिए और लाख में जितने ज़ीरो है 3 4 5 उतने पुट कर दीजिए. 100 लाख कैसे लिखेंगे, 100 लिख दीजिए और लाख को जितने ज़ीरो होते हैं उतने ज़ीरोस पुट कर दीजिए. Very good. Very nice kids. State T for true और F for false. Now यहाँ पे हम एक करने वाले हैं. Okay. The greatest 3-digit number plus 1. अब आपको पता है कि greatest 3-digit number क्या है, 999 है. उसको प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 1000. 4-digit number plus 1, tell me, 10,000. 5-digit number plus 1, 1 lakh. 6-digit number plus 1, 10 lakh. And 7-digit number plus 1, 1 crore. सॉरी ये यहाँ नहीं आना था, ये यहाँ आना था. खैर मिस्टेक हो गई है तो सॉरी फॉर दैट. Okay, now next is write the name of the numerals of the following numerals. मैं इनमें से कुछ नंबर्स का नाम आपको लिख के दे दूंगी, बाकी के देखिए. अब आप 5th क्लास में हैं, पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको न्यूमरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो ये क्या लिखा है, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So this will be like 3 crore 25,000 sorry 3 crore. मैं जूम कर देती हूँ. 3 crore 25 lakh 5 lakh 15,000 541 541. Now once 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. यहाँ पे तो पूरी डिजिट लिख दी गई है. 20 crore 12 lakh 35,000 897. अब जैसे मैंने कुछ न्यूमरल्स बता दिए हैं, रेस्ट ऑफ द न्यूमरल्स डू इट बाय योरसेल्फ. एक्सप्रेस इन शॉर्ट फॉर्म.
अब आपको इसका शॉर्ट सम निकालना है। सो आई होप आपने बहुत बार ये करा होगा। सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। पहले मैं आपको सारी डिजिट्स बता देती हूँ, लास्ट तक का हो सके मेरे से वेट ना हो रहा हो। सो देखिए, ऐसी होती है हमारी 2 नंबर सिस्टम होती है। एक होती है हमारी इंडियन नंबर सिस्टम, मैं IND लिख रही हूँ, एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम कैसे होती है, जो हमेशा बच्चे पढ़ते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब कुछ भी नंबर आता है ऐसा रहता है, पर इंटरनेशनल नंबर कैसा रहता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख से चेंज होता है, लाख से होता है उनका मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। ओके, गॉट इट। इसे आप अपनी नोटबुक में कहीं नोट करके देखते हैं, क्योंकि वरना 6th क्लास से ही आपको बहुत परेशानी देगा। सो इन नंबर की हेल्प से आप कुछ लिख सकते हैं, और फिर आप तो जानते ही हैं वर्कशीट में सब आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग, एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट 100। अच्छा, आपको एस्टिमेट करना भी दिखाना पड़ेगा। एस्टिमेट मतलब होता है, समझो आप आए हो 9:03 PM घर आए हो, और तभी गेस्ट आया आपके घर। तो गेस्ट ने आपसे पूछा कि भैया आप कितने बजे आए हो, तो आपने बोला 9 बजे। अब 9:03, वो जो 3 मिनट है वो थोड़े वियर्ड लग रहे हैं ना, थोड़े अलग रख रहे हैं, पर हम डायरेक्ट 9 बजे बोलते हैं तो वो होता है, यानी हम 3 मिनट्स क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हम एस्टिमेट सम। वैसे ही इन लोगों को प्लस करने से आपका एस्टिमेट सम कितना आएगा। समझिए ये आपका सन है, 4 + 8 होता है 12, 4 + 1 9, + 1 10 = 3, 5 + 5 10, 8 9 10 11। सो हमारा आंसर क्या आया, 11, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,01,302। अब 302 बोलना हमें ज़रूरी है क्या, नहीं, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 11,300। समझिए हमारे पास इतने नंबर्स है। अब वो जो 2 है हमने उसे राउंड ऑफ कर दिया। समझिए आपके पास 19 रुपीज़ है, और तभी आपका फ्रेंड आके बोलते हैं कि आपके पास कितने रुपीज़ है। अब 19 रुपीज़ तो आपको वियर्ड दिखेगा, या फिर समझिए 9 रुपीज़ है, तो आपने बोला आपके पास 10 रुपये है। नाउ अब यहाँ पे है 7 + 4 11, 8 + 5 + 1 14, 4 + 8 13, 9 10 6 7, ये आया। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी 70,341। ये बोलने से हम क्या बोल सकते हैं, 14। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ अब हमें यहाँ पे कुछ माइनस करना है। 2 में से 6 जा सकता है क्या, नोप्स, तो ये बन जाएगा 12, और ये बन जाएगा 4। अब हम इसमें माइनस करने वाले हैं। 2 में से 6 जा सकता है क्या, नहीं, तो ये 12 बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा, और हमारा रिमाइंडर जो बचा था वो बचा 6, 0 1 7। सो अब समझ लीजिए आपके पास है
7,106 रुपी। तो आप उसे ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, आप उसमें से 6 राउंड ऑफ कर देंगे। ओके, नाउ अब आपको इसमें करना है 9 में से 1 गया 8, 4 में से 6 नहीं जा सकता, इसे दिया 14, इसे दिया 6, 14 में से 6 गया था तो आपको बचा 8, 6, अब 8 में से 2 गया आपका 7 और 6 में से 1 गया 5, अब 5, 7, 6, 88 नहीं। अब मैं देखते हैं कि वर्कशीट आपकी यहाँ पे ओवर हो गई है, बस एक पेज और है, उसे कवर कर लेते हैं। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। सो अब यहाँ पे आपको पॉइंट यूज करना है, राइट यूजिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स यूज करना है। अब 20 मीटर में, अच्छा आपको एक रूल बताती हूँ कि क्या होता है। मीटर हो, लीटर हो, जो भी हो, एक आसान सी ट्रिक आपको बता देती हूँ। MDH के मसाले खाए हैं आपने? ऑफ कोर्स आपने खाए होंगे। MCD में गए हैं आप? MCD में यूज हो, देखिए MCD कैसे लिखते हैं, पहले देखिए आपको क्या लिखना रहता है, M, C, ऊपर D, ये लिख देंगे, और इसे आपको क्या लिखना है, MCD MDH, ठीक है, MCD MDH के, MCD MDH के, ओके। अब M से क्या होता है, मिली, C से होता है सेंटी, D से होता है डेका, मी से होता है मीटर, और D से होता है डेका, H से होता है हेक्टा, और AK से होता है किलो। और हर इसमें 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। पर अगर मैं बोलूँ कि डेका में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, सो वो 10 × 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि 20 मीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं। सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, दैट वाज 100 100 100 100 into 100 into 10 into 10 into 10 into 10, 10 tens are 100, 100 into 100 is 1000, and 1000 into 1000 is lakh. So ये आपके लिए ही बताने गए हैं, जैसे कि 20 meters is equal to how many kilometers, 50 meter 40 सेंटीमीटर। और आपको ये खुद से करने हैं, मैंने इसका तो बता दिया है। In a school there were 10 classes. Each class has 2 sections and each section has equal number of students. Altogether there are 1400 students in the school. Then how many students are there in a section? So ये वर्ड प्रॉब्लम है, और सबसे अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद है। सो आपको यहाँ पे लिखना है equal number of students in both section is 2 minute, number of students in both section is कितने हैं, 1400। क्लासेस कितनी हैं,
2 है। सो 1400 डिवाइडेड बाय 2। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। बचे 2 0, यानी 700 आया हमारा आंसर। सो देयर वर 700 students in each class. Rani month's salary is 10,000. She spent 7,400 and saved the rest. How much amount did she save in a year? So, रानी की जो मंथली सैलरी है, रानीज मंथली सैलरी इज, रानी की मंथली सैलरी कितनी है? 10,000। 10,000। शी स्पेंट, उसने कितना स्पेंट करा? 7,400। 7,400 उसने स्पेंड कर दिए। नाउ लेट्स माइनस, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 4 हो जा सकता है क्या? नहीं। सो ये बन गया 10, ये बन गया 9 और ये बन गया 0। 10 में से 4 जा सकता है। सो हियर 6, 9 में से 7 गए, ये रहे आपके 9 और उसमें से 7 चले गए तो देयर वाज 2,600 उसकी है। अब 2,600 को 365 से इंटू कर देंगे। 2,600 को 365 से इंटू कर देंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 30, 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 30, 6 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15। 2 marks, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 6 1 ज़ा 6, 6 12 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 7 8। नाउ अब आप ऐड करेंगे तो आपको उसकी मंथली सैलरी मिल जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इन दिल्ली इज 2000 किलोमीटर। आगरा और दिल्ली की डिफरेंस क्या है? 2000 किलोमीटर। सो क्या करा उसने? आगरा से दिल्ली गया और उसके बिटवीन क्या थी? 2000 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस थी। प्रकाश वांट टू वो आगरा एंड दिल्ली। प्रकाश आगरा और दिल्ली जाना, आगरा से दिल्ली जाना चाहता है। ही कैचेस द बस एट 2:30 PM और उसने कब की बस पकड़ी? 2:30 यानी 2:30 बजे वाली। Speed at the bus is 110 km per hour. At what time will he reach Delhi? So इसमें आपको क्या करना पड़ता है? हमें इसमें क्या करना रहता है? हमें टाइम को डिस्टेंस से डिवाइड करना रहता है। समझिए, टाइम कितना लगेगा? किलोमीटर पर आवर है। यानी कभी भी आपको ऐसा आता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 2000 किलोमीटर और पर आवर कितना जा रहा है? वो 110।
सो लास्ट के तो ये दो ज़ीरो वैसे ही कट हो जाएंगे। सो आपको सिंपली क्या करना है, 11 को 200 से डिवाइड कर देना है। सो 20 हो सकता था। सो यानी वो कब तक में पहुंचेगा, टाइम को अब आप मुझे खुद ही जवाब देंगे, ठीक है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताना। और अगर ठीक नहीं होगा तो एक शॉर्ट्स वीडियो आएगी जो आपको ये पूरा आंसर दिखाएगी, और इसी के बाद शॉर्ट्स वीडियो आने वाली है, उसके बाद क्विज होगी। यानी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ी है वो एक शॉर्ट वीडियो में आ जाएगी। सो डोंट वरी, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेरी थैंक यू टू ऑल।